हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज ये हमारा इस साल का आखिरी वीडियो है और ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी बहुत अच्छा रहा होगा कि इस साल मैंने खूब ढेर सारे वीडियो बनाए, जो चाहा वो मन का किया और बहुत अच्छा ये साल रहा। और आखिरी वीडियो आज हमारा ये है। आपसे बड़ा वीडियो अगर देखा जाए तो अगर छोटा कोई बड़ी न्यूज आती है तो मैं कोई दूसरा वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो कल की बड़ी न्यूज एक आई कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप इसे पूरा जरूर देखिए। देश में दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, दूसरी कांग्रेस पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है। और दोनों के काम करने का आप स्टाइल देखिए, जहां एक और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये दोनों लोग अपना न्यू ईयर मनाने के लिए राजस्थान के रणथंभौर चले गए हैं कि वहां पर वो जंगल में अपना न्यू ईयर मनाएंगे, वहां पर वो सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर को। वहीं गृह मंत्री अमित शाह है, वो असम के दौरे पर थे 2 दिन के लिए, फिर वो 3 दिनों के लिए फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर चले गए हैं। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही वो केरल और तमिलनाडु की भी यात्रा करेंगे, जहां पर इस साल चुनाव होने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई थकान नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। वो लगातार अपने चुनावी मोड में चुनावी तरीके से काम करने के लिए वो जाने जाते हैं और उसी तरीके से वो काम करते हुए दिख भी रहे हैं कि जहां एक और पूरा देश, पूरी दुनिया न्यू ईयर मनाएगी, कांग्रेस पार्टी मनाएगी, भारतीय जनता पार्टी, सभी देशवासी, दुनिया के लोग, सभी लोग मनाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को चिंता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल की विधानसभा में लहराए। और इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल गए हुए थे और वहां पर उन्होंने एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तो अपनी बातें रखी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और घुसपैठियों का मुद्दा हो या कई तरीके के जो उनके मुद्दे लगे उनको वहां पर पश्चिम बंगाल में, कि ममता बनर्जी की सरकार की वजह से वहां के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने उस पर बात रखी अपनी। इसके बाद फिर उन पत्रकारों ने अपने सवाल भी पूछे तो उसका उन्होंने जवाब भी दिया। वो कन्वर्सेशन काफी ज्यादा दिलचस्प मुझे दिखाई दिया और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, तो देश की जो सीमा की सुरक्षा है ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। और जब उनसे ये पूछा गया कि बीएसएफ तो आपके हाथों में है और सीमा सुरक्षा तो बीएसएफ के हाथों में है, तो फिर घुसपैठिया कैसे भारत में आता है और इसके लिए आप ममता बनर्जी को क्यों जिम्मेदार मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि बीएसएफ को जो जमीन चाहिए तार फेंसिंग के लिए और भी सुरक्षा के लिए, वो अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमें नहीं दिया है। हम कई बार पश्चिम बंगाल की सरकार से ये मांग कर चुके हैं कि हमें वो दिया जाए, लेकिन हमें पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं देती है। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के रिश्ते हो गए हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कोई भी कार्यक्रम करने के लिए पश्चिम बंगाल अगर जाते हैं तो ममता बनर्जी उनके कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। एक तरीके से दोनों तरफ से तलवारें बहुत ज्यादा खिंची हुई हैं। और इसके बाद जब उनसे एक दिलचस्प सवाल ये भी पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में
मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि हम दुर्गा का मंदिर बनवा दिए हैं और आने वाले समय में महाकाल का भी मंदिर बनवाएंगे। और टीएमसी का एक निलंबित विधायक जो कि बाबरी मस्जिद भी बनवा रहा है, तो इसको लेकर अमित शाह ने कहा कि बहुत देर हो गई है मंदिर बनवाने में। और मंदिर मस्जिद वाले विवाद पर उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, टीएमसी कर रही है। आपका सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन गलत जगह पे है। तो उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि जो ये टीएमसी के नेता बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो, और या फिर ममता बनर्जी जो मंदिर बनवाने की बात कही जा रही हो, ये दोनों टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए आप सीधे सीधे जाकर टीएमसी से सवाल पूछिए। तो और इसके साथ साथ लास्ट में एक बड़ी दिलचस्प घटना ये घटी कि गृह मंत्री अमित शाह ने वो सारे काम गिनाए जो कि टीएमसी यानी ममता बनर्जी और लेफ्ट की सरकारों से पहले हुई थी पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल कैसे बहुत ग्रोथ करता था एक वक्त में और आज ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस का काम गिना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था। एक जमाने में सब बात में सबसे पहले था। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा। सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा। सबसे पहली कोयलरी बंगाल में आई। सबसे पहला स्टील प्लांट बंगाल में लगा। देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी। देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई। एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है, बंगाल में है। और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी। और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा, वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी, आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। ये जो करने वाले थे उनके पूरे रिदम को, इनकी लय को, बंगाल की विकास की गति को तोड़ने का आप काम करें। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। और मित्रों, ये बहुत बड़ा सेटबैक बंगाल के आर्थिक विकास के लिए है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।